हेलो गाइस, मैं हूं सदाम लेनार्डो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस पे। ठीक है ना। तो वो अगर हमें मार्केट में खरीदना है रजिस्टर तो हम कैसे खरीदें। आप सबको पता रजिस्टर का काम क्या होता है। रजिस्टर काम क्या होता है, ये वोल्टेज को ड्रॉप करता है। जैसे अगर आपने कोई सर्किट में करंट बह रही है, आपने एक रजिस्टर लगा दिया तो इसमें क्या करती है, या तो वो करंट की वैल्यू कम करेगी या तो फिर वो वोल्टेज की वैल्यू कम करेगी। अगर यहाँ वोल्टेज कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका करंट भी कम हो जाएगा। तो अगर हमें इस टाइप का अपने आप में रेस्ट्रिक्शन लेके आना है सर्किट्स में तो हम किस तरह से काम करेंगे। तो हमें मार्केट से खरीदना है रजिस्टर, और रजिस्टर बेसिकली दिखने में होता है ऐसा। ठीक है ना, इसे हम रजिस्टर करते हैं। और आपने इसे बहुत बार देखा होगा, अगर आपने कभी भी मोबाइल का चार्जर खोला या फिर किसी भी सर्किट बोर्ड को देखा होगा तो आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। तो ये सब जो छोटे छोटे जंतुएं हैं, इन जंतुओं को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। अब ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, प्लस और माइनस क्या होता है। तो बेसिकली ये होता है कि रजिस्टर में आपका कहीं भी प्लस और माइनस नहीं होता। आप कैसे भी जोड़ दें, ये प्लस और माइनस का पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, चाहे वो बैटरी में हो चाहे वो एसी में हो, नो प्रॉब्लम। ओके। सेकंड चीज, इसमें कोई वैल्यू तो दी नहीं है तो हम इसे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमें एक सर्किट चाहिए, जैसे कि यहाँ सर्किट है और यहाँ पे मुझे डालना है कि चलो भाई मुझे 1 ओम का ही रेजिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे कि यहाँ पे R51 है तो आई थिंक ये 51 का रेजिस्टेंस इसे चाहिए, ये R50 है तो 50 का रेजिस्टेंस यहाँ पे चाहिए। तो इसने ऑलरेडी लिख के रखा है। ठीक। तो या फिर ये सीरियल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या कर रहा है, इसके लिए जो आपको कलर्स दिख रहा है, ये कलर क्या बताता है, इनकी वैल्यूज बताती है। तो हम कैसे जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रजिस्टर दिख रहा है। ठीक है ना, ये रजिस्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। अब आप बोलोगे लेफ्ट और राइट तो कुछ होता नहीं है। यस, आप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, आप ये पे देख लो कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है। वो स्टार्ट होगा कि ये जो एंड पॉइंट वाला काम है ये बहुत ही इसके नज़दीक स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ से इस तरफ की ओर जा रहा है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहते हैं कि इस तरफ यानी कि जो ये वाला मुंडी वाला पोर्शन है उससे अगर दूर हटके है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसे मानेंगे, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा और ये फोर्थ रहेगा। तो फर्स्ट वाला कलर क्या बताता है, फर्स्ट वाला कलर हम ग्रीन वाला कलर है। ग्रीन क्या बताता है मुझे, 5 नंबर, ये एक डिजिट देगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। आपको ये याद रखनी पड़ेगी किस कलर की डिजिट क्या क्या होती है। सेकंड चीज आपको ब्लू मिल रहा है। ठीक है ना, तो ब्लू कलर का डिजिट क्या दिखा है, ये मुझे को दिख रहा है 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 6। बेसिकली एक ही काफी, यहाँ पे देख रहे हैं 6 है। थर्ड जो दे रहा है वो बता रहा है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये जो दो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों नंबर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट से। रेट का मान कितना है, 100 है। तो यहाँ हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो ये बन गया आपका कितना, 56 इंटू 100 विच इज बिकमिंग 5600 ओम। या आप इसे लिख सकते हैं 56/10 इंटू 10 इंटू 100, जो कि आपको दे देगा 5.6 10⁻³ ओम। करेक्ट। और या आप लिख सकते हैं इसको 5.6 किलो ओम, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ये तो फोर्थ वाला आप बैंड देखते हैं, ये फोर्थ वाला बैंड क्या है, ये कलर है आपका गोल्ड वाला। तो यहाँ गोल्ड आ गया और गोल्ड में आपको यहाँ देखना है टॉलरेंस लेवल। तो ये बेसिकली आपको बताता है कितना परसेंट आपकी टॉलरेंस लेवल है। तो अगर गोल्ड है तो 5% होगी, सिल्वर है तो 10% होगी। और बेसिकली आपके बुक्स में जो लिखा हुआ रहेगा ये वैल्यूज आपको दी हुई नहीं रहती है। तो उसके लिए कंसिडर कर लेना कि ये ±20% है। ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें कितना परसेंट एरर है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 5.6 किलो ओम ±5%, 5/100, ये टोटल आपको क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी इसकी ओम की। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं कि ये क्या है। अगर आपने दे रखा है तो यहाँ पे पता चल जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस हमने बता रखा है 5600 ओम है। तो अब आपको, आपके पास होमवर्क होगा कि आपको जो यहाँ पे दिख रहा है कुछ कुछ सब्सटेंसेस, कुछ कुछ ये जो ओम्स दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, उनकी वैल्यूज आप फिगर आउट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लोअर टू आप अपर जाएं और फिर बताएं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एक अनदर एक्सपेक्ट पे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि पिछले बार हमने डिराइव किया था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = ρL/A। और हमने ये कहा था कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है आपके मटेरियल किस टाइप की है। तो मटेरियल की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। और जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मीन्स के अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और एरिया को अगर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ L एंड A। तो
ये तो एक पैरामीटर हो गया कि हमने तार को लंबा कर दिया या फिर तार की जो एरिया है उसको कम कर दी, लेकिन और ये जो बेसिकली हमें ये जानना है कि ये जो रो है वो रो फिर इस किस पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें रो का पता चल जाएगा तो हम पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस टोटली किस पे और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो हम डेली लाइफ में रहते हैं वहाँ पे जब हम वायर को देखते हैं तो वायर को अगर हम छूते हैं तो क्या मुझे दिखता है, मुझे दिखता है कि इसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर वाला एक रोल होता है, यानी कभी कभी हीट होता है, कभी कभी हीट कम होता है, लेकिन मोर और लेस ये टेम्परेचर वाला काम है। तो हमने जब इस पे एक्सपेरिमेंट्स किया गया, लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके देखा, तो पहले हमें ये देखना है कि मेटल अगर हम लेते हैं तो मेटल में टेम्परेचर का रोल क्या होता है। तो लोगों ने ये फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, रेजिस्टिविटी को लिया और यहाँ पे टेम्परेचर को लिया, केल्विन यूनिट पे काम किया, और उन्होंने क्या किया, स्मॉल वेरिएशन को देखा। ऐसा नहीं कि हम 100 से लेकर डायरेक्ट ही 1000 पे देखेंगे, नहीं, लेकिन सेलेटर से आप 100 केल्विन से स्टार्ट करें और 550 केल्विन तक लेके आएँ, और या मे भी आप 1000 केल्विन तक जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब कि 10,000 टेम्परेचर पर लगेगा, ये काम उस टाइप से नहीं करेगा, छोटे से एक रेंज को हम ले लेते हैं। वहाँ पे जब हमने देखा तो हमने देखा कि कुछ टाइम के लिए जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में रहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री सेल्सियस, और या फिर सब सपोज कि कहीं कहीं पे वायरिंग ऐसी होती है कि जहाँ टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पे अगर कोई चेंज हुआ तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो टेम्परेचर में चेंज आया वो कोई खास चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे नॉर्मल जो मेटल भी होती है उसकी जो रेजिस्टिविटी वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज इसमें क्या होता है, नॉन मेटल में क्या होता है, वो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना शुरू होता है, करेक्ट। तो अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला का, तो वो क्या होता है कि अगर रो आप किसी टेम्परेचर पे देख रहे हैं तो आप पहले इसका क्या करते हैं, एक टेम्परेचर ले लें जिसको इनिशियल रखते हैं, और उसके बाद 1 प्लस अल्फा क्या होता है, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंड टी माइनस टी जीरो। अगर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे तो रो क्या है, मेरा रो टेम्परेचर के साथ हम वेरिएशन देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको, ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट मीन्स कि अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि y का क्या है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और x को हम वेरिएबल मानते हैं, तो यहाँ पे t हमारा क्या है, वही रोल प्ले करता है। c एक मेरा कांस्टेंट है, रो टी नोट एक कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, आपको कांस्टेंट दे दिया। और उसके बाद अल्फा इंटू रो टी नोट, ये अगेन कांस्टेंट है, अल्फा प्योरली मटेरियल पे डिपेंड करता है, और टी हमारा वेरिएबल है, मीन्स के रो इंटू अल्फा ये आपको क्या दे देगा, आपको एक स्लोप दे देगा, ठीक है ना। और टी हमारा काम का है, अगेन टी नोट हमें क्या देगा, मान लीजिए कि आपका टी नोट आपने कंसीडर कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, और लेटस से आपने कंसीडर किया 100 केल्विन एंड सो ऑन, आपके हाथ में जो कंसीडर करना है आप करोगे कंसीडर। तो यहाँ पे हम टी का बेसिकली वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि रो जो है वो किस टाइप से डिपेंड करता है, वो अगर वेरिएशन अगर हम इसका देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन शो करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ टाइम के लिए अगर आप स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन देखोगे तो ये देखिए आप एक स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन शो करता है। मान लेते हैं कि यहाँ से क्या होता है, आपकी डेविएशन तो होना शुरू होता है, तो ये हम डेविएशन को भी नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला काम करता है वो क्या काम करता है, वो एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो ये छोटे से टेम्परेचर के वेरिएशन का एक फॉर्मूला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा सा पोर्शन का जो कर्व आता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन से आप क्या कर सकते हैं, इसको फिट कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम स्ट्रेट लाइन से भी अगर इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इसका स्लोप देखते हैं बहुत ज़्यादा कम आता है, तो इट इज़ कूल। तो अगर मेटल की बात करें तो हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होती है, बहुत टाइम के लिए टेम्परेचर एज इफ ऐसा करता कांस्टेंट है और धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना शुरू करता है। और कॉपर के लिए क्या होता है, बहुत ही कम होता है और बहुत ही जल्दी नहीं बढ़ता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब भी हमारे घरों में कोई वायरिंग होता है वो कॉपर वायर का होता है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ भी उसमें हमें वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन ज़्यादा नज़र नहीं आता। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये आता है निकल के कि अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम करने पर भी क्या होता है, ये बिहेवियर उतनी अच्छी तरह से बता नहीं पाता। मान लीजिएगा सबसे पहले ये दिखा गया पारा के साथ, ठीक है ना। तो लोगों ने पहले पारा को लिया, पारा को लेने के बाद उन्होंने जब इनके टेम्परेचर में डिक्रीज किया, डिक्रीज करने से डिक्रीज कब तक किया, 14 ऑलमोस्ट 14 केल्विन तक डिक्रीज किया उसको, यानी कि माइनस आपका समझ लीजिए कि 183 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज किया। डिक्रीज करने के बाद यहाँ तो आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन से मतलब कि उसका टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा था, लेकिन अचानक यहाँ आते आते उसका टेम्परेचर बुरी तरह से गिर गया, और ये इतना स्लाइटली गिरा कि एकदम बिल्कुल इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो गई।
और हमने ऑलरेडी बात कर रखा है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/सिग्मा मींस कंडक्टिविटी, और सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अगर रो जीरो हो जाएगा तो 1/0 क्या होता है हमारी, इन्फिनिटी होता है। तो सिग्मा इन्फिनिटी होने का मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गई। मेन इसकी जो नॉर्मल मैटर था, यानी कि Hgb क्या होता है, मेटल है, वो क्या बन गया, आपका सुपर कंडक्टर बन गया। सुपर कंडक्टर मीन्स कंडक्टर जिसमें एकदम बिल्कुल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। करेक्ट। तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल है जो सुपर कंडक्टर है और उसमें आपने कोई करंट फ्लो कर दिया, तो वो करंट क्या होता है, कभी जिंदगी में उसी करंट की जो वैल्यू है वो कभी डिक्रीज नहीं होगी। तो मान लीजिए आपने एक लूप बना दिया और किसी तरह से यहाँ पे करंट का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ दिया कि भाई यहाँ करंट है, तो वो जो करंट है इस पूरे के पूरे लूप में हमेशा क्या करता है, घूमता रहेगा बिना किसी ब्रेक के। और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया कि एक सुपर कंडक्टर बना के उसमें करंट दिया दोहराया गया, ठीक है ना। और वो करंट 5 ईयर्स तक भी उसके वैल्यू में एक मैग्नीट्यूड का भी कम, एक मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ, कम नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस हम इतना ही देखते हैं। अब मैं बात करूंगा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे कि रो टी का जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि जैसे कि रो टी इस टाइप से वेरी कर रहा है, तो टेम्परेचर के साथ जो होता है लेंथ और एरिया में कोई खास ज़्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से अगर रो टेम्परेचर वेरिएशन कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, सेम टू सेम इसी फॉर्मूले को वो अप्लाई करेगा विदाउट एनी डाउट, T-T0। करेक्ट। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो मतलब कि एलॉय कैटेगरी में आते हैं, जिसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी तो होती है लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। उस केस में जैसे कि हम नाइक्रोम ले लेते हैं, जैसे आयरन में कुछ लगा हुआ होता है, या फिर टंगस्टन जो बल्ब, जो पहले जो कैंडेसेंट बल्ब होती थी उसमें क्या होती थी, इस टाइप से टंगस्टन वायर लगे होते हैं। और जहाँ पे करंट जाने के बाद क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट, और ये तो क्या लाइट होती है और बहुत ज़्यादा हीट भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस होता है और उसमें रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है। हमने अभी भी देखा कि इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बट उसमें रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे जब उन्होंने प्लॉट किया टेम्परेचर का, जैसे कि 140 केल्विन से लेकर 320 केल्विन तक प्लॉट किया, और यहाँ कंडक्टिविटी लिया गया। कंडक्टिविटी कहने का मतलब 1/रेजिस्टिविटी, तो आप अगर 1 कर देंगे तो देखेंगे कि 200 का 1/200 इज इक्वल टू क्या होता है, 0.5/100 विच इज़ लाइक 0.005, या करेक्ट। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम इंक्रीज होती है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कांस्टेंट। तो एलॉय में क्या होता है, टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसीलिए बल्ब में या फिर हम आयरन में इन सब का देखते हैं बहुत ही खासा यूज। अब अगर हम बात ये करें कि अच्छा ये बताएं, हमें ये समझ में नहीं आया कि मेटल में ऐसा फिर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो इसका एक छोटा सा अच्छा कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब आप मेटल में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रेंडमली मूव करती है, ठीक है ना। रेंडमली मूव करता है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दे दिया, करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो इसके पास क्या होती है, आयन्स होते हैं और सब भी है। तो और ये एक ही पर्टिकुलर दिशा में क्या करता है, मूव करने लगता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वहाँ भी क्या होता है, कॉलिजन होता है, बट वो कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी कम होती है और टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर टाइम ऑफ कॉलिजन ज़्यादा होता है तो इस मीन्स के वो लेस फ्रीक्वेंटली क्या करता है, कोलाइड कर रहा है, प्लस के साथ आयन्स के साथ अपने आप भी क्या होती है, लेस तरीके से कोलाइड कर रही है। लेकिन जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इनमें एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ऐसा समझ लीजिए कि गैस से भरा हुआ है और उसमें बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आपने हीट डालना शुरू कर दिया तो उनमें इतना एनर्जी आता है कि वो एकदम बिल्कुल भिनभिनाने लगते हैं, जैसे कि बीज भिनभिनाते नहीं है, उस तरह से भिनभिनाने लगेंगे। इससे क्या होगा कि इनकी जो कॉलिजन होती है वो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली होने लगेंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंटली बनने लगेंगी तो टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर टाइम ऑफ कॉलिजन रिड्यूस होगा तो वीडी जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली गोज टू जीरो। इट मीन्स कि अगर टाइम बढ़ाने पर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा। जब ये मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, इसकी वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ती जाती है। तो यही एक रीजन है कि रेजिस्टेंस मेटल्स में किस तरह बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड एक और हमारे पास मटेरियल है जिसका हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल जो ना कि कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर होता है, वो इन दोनों के बीच होता है, और इट कैन बिहेव लाइक ए स्विच। तो जब अगर सेमीकंडक्टर आपने ऐसा ले लिया, सेमीकंडक्टर आपका बस है रखा हुआ, तो वो क्या है, एक इंसुलेटर टाइप का है, तो वो एक इंसुलेटर टाइप का है। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ लीटर से 1 एम्पियर करंट, एक 0.1 एम्पियर करंट दिया तो क्या होगा, वो फिर भी स्विच ऑफ रहता है। अगर 0.5 में करंट ले लिया तो फिर वहां से क्या होती है, करंट वो पास करता है। ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इनपुट किस टाइप से है। ओके, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन बाउंड रहता है, और आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी जाती है, ये बाउंड क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मूव कर सकता है तो इसमें क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने की वजह से इसमें कंडक्टिविटी चालू हो जाती है।
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स या फिर जैसे सेमीकंडक्टर्स के टाइप में क्या होती है, उसमें कंडक्टिविटी क्या करते हैं, डिक्रीज करती है। बट इसका भी एक ये है, एक पोर्शन है, क्या ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ और काम करते जाएगा, नहीं, इसका भी क्या होता है, एक ब्रेक डाउन टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है ना, ये देखिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ सेमीकंडक्टर के लिए, अगर मैं लीनियरली अप्रोक्सीमेशन में लेके आऊँ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है रो टी नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, लेकिन इसमें अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है, अल्फा इज लेस देन 0। और सिलिकॉन के लिए अल्फा जो होता है वो निकल के आता है 0.007 माइनस ऑफ। तो अगर आप टेम्परेचर में जरा सा भी इंक्रीज करते हैं, लाइक अगर टेम्परेचर आपका मान लीजिए कि 100 डिग्री, मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस आप लेके आएंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम टेम्परेचर को इस में नहीं लिखेंगे, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है वो केल्विन में आया, ठीक है ना, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 से सिग्निफिकेंट लेस हो जाएगा, तो 1 माइनस समथिंग आपको दे देगा क्या, नेगेटिव ऑफ लेट अस से नेगेटिव ऑफ माइनस 0.6 माइनस 0.8 और मे बी मोर देन। तो ये जो क्वांटिटी वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। और हमने ये फॉर्मूला कहाँ तक लिखा, सिर्फ लीनियर ऑर्डर तक लिखा, जहां पे हम देख सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा वेरिएशन हमने नहीं लिया। अब इसकी वजह से इस पे क्या होता है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आता है, जिसको हम कहते हैं थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर क्या काम करता है, थर्मिस्टर का एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है कि अगर हमें टेम्परेचर कहीं मापना है तो हम क्या करते हैं, थर्मिस्टर का यूज करते हैं। मान लीजिए कि स्पेस में, हमको पता है स्पेस का टेम्परेचर क्या होता है, स्पेस जो बाहर आपको दिख रहा है, स्पेस का टेम्परेचर है 2.5 केल्विन। 2.5 केल्विन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 270 माइनस 270 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम टेम्परेचर मापने के लिए जो छोटा मोटा जो यूज करते हैं थर्मोमीटर का, अगर आप लेके जाए तो वहां पे कोई काम ही नहीं बनेगा उसका, ठीक है ना, उसमें तो पावडा भरा हुआ रहता है, एचजी भरा हुआ रहता है, तो वो हर जगह यूज तो हो नहीं सकता। और आप जाके ऐसा नहीं कर सकते कि एक पारा ले लिया और मैं यहाँ टेम्परेचर माप रहा हूँ कि मैं यूनिवर्स का टेम्परेचर माप रहा हूँ, वो काम नहीं करेगा वो डिवाइस, ठीक है। तो मैं इसको मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि एचजी दिखा रहा है वो 0 से शुरू होता है और समथिंग लाइक 37 या 40 डिग्री तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। अब सेमीकंडक्टर क्या यूज़ करता है, सेमीकंडक्टर का यूज इस टाइप से होता है कि ये जो थर्मिस्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका अल्फा क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और ये नेगेटिव में होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, या टेम्परेचर में कोई भी आपने एक टेम्परेचर ले लिया, फिक्स कर दिया, और उसके बाद टेम्परेचर को जरा सा भी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो क्या होता है, हमने क्या काम किया था, इस थर्मिस्टर को इस सर्किट में लगा दिया और उसके साथ एक बैटरी जोड़ दिया। मैंने क्या कहा था कि ये जो सेमीकंडक्टर होता है वो स्विच की तरह काम करता है। मान लीजिए कि ये अभी एक्टिव है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इसमें क्या होगा, एडिशनल करंट आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से अगर 1 एम्पियर करंट बह रहा था और टेम्परेचर अपना इंक्रीज किया, तो अब करंट कितना बहेगा, 1.2 एम्पियर बहना शुरू कर जाएगा। अभी टेम्परेचर में चेंज आया, तो अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो वहां से आप निकाल सकते हैं कि ये टेम्परेचर, ये इसका करंट कितना है, जितना करंट में चेंज आएगा उसके प्रोपोर्शनल इसका क्या होगा, कुछ टेम्परेचर निकल जाएगा। या फिर अगर आपकी टेम्परेचर डिक्रीज करती है, तो इसका 1 एम्पियर करंट था और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मे बी 0.6 एम्पियर करंट। कितना टेम्परेचर, कितना करंट चेंज हुआ वो टेम्परेचर बता देगा। तो इसको हम जितना चाहे उतना सेंसिटिव बना सकते हैं, और अगर हमें बहुत ही कम है, लेकिन 0.000006 और 1 केल्विन तक अगर हमें चेंज चाहिए, तो वो हमें इस तरह से इस टाइप के डिवाइस दे सकता है। तो इसके जो सेमीकंडक्टर है वो क्या करता है, एज ए टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस भी काम करता है, और इससे हम क्या करते हैं, सेंसर्स कहते हैं। तो थर्मिस्टर क्या है, एक सेंसर है, और आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप से बना हुआ है, करेक्ट। तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।